राधे राधे दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में 4 मित्र रहते थे। एक जाट, एक नाई, एक कुम्हार और एक ब्राह्मण। चारों का आपस में बड़ा याराना था और वे साथ साथ ही जाते थे। एक दिन ब्राह्मण दोस्त ने अपने तीनों दोस्तों को सलाह दी कि क्यों ना हम तीर्थ करने चले। उसने कहा कि पता नहीं बुढ़ापे में हमारे घुटने साथ देंगे या नहीं, अभी हम युवा हैं, सो युवा अवस्था में ही तीर्थ करके आ जाते हैं। चारों दोस्त 4 धाम की यात्रा के लिए पैदल ही चल दिए। चारों ने सलाह की कि घर से निकलने से पहले चारों कुछ न कुछ खाने के लिए राशन पानी लेकर आएंगे, जिससे सफर में कोई दिक्कत ना हो। राशन पानी साथ रहेगा तो जहां भूख लगेगी वहीं बनाकर खा लिया जाएगा। कुम्हार और जाट तो पूरा राशन पानी लेकर आए। उन्होंने सूखा सीधा और अचार पराठे भी बांध रखे थे। पर ब्राह्मण और नाई को तो दूसरे के घर खाने की आदत होती है, इसलिए दोनों ने ही कुछ नहीं लिया। चारों दोस्त चल दिए। रास्ते में जहां भूख लगती या तो कुम्हार अपना खाना देता या जाट। इसी तरह उनके 2-4 दिन तो निकल गए। 2-4 दिन बाद उनका राशन पानी खत्म हो गया तो जाट ने नाई और ब्राह्मण से कहा, भाई हमारा राशन पानी तो खत्म हो गया है, अब तुम दोनों अपना राशन निकालो जिससे कि आगे का सफर आसानी से कट जाए। अब ब्राह्मण और नाई अपनी बगले झांकने लगे। वे तो कुछ लेकर ही नहीं आए थे, सो क्या निकाल कर देते। दोनों घी से निपोड़ने लगे। जाट समझ गया कि यह कुछ नहीं लेकर आए हैं। जाट और कुम्हार ने दोनों को बड़ी झाड़ लगाई, पर दोनों चुपचाप सुनते रहे। कुम्हार बोला, अरे भाई चौधरी, हमें तो इस बात का पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि यह ब्राह्मण और नाई कुछ नहीं लेकर आएंगे। उसने कहा, यह तो दूसरों के खाने पर निर्भर रहते हैं और हमें सुनाया भी नहीं कि कुछ नहीं लेकर आ रहे हैं, नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा राशन और ज्यादा ले आते। उसने कहावत भी सुनाई, गढ़रिया ब्राह्मण नाव भेद देना गांव। फिर कहा, अब क्या ही करें, दोस्त हैं सो निभाने पड़ेंगे। चारों चलते चलते बहुत थक गए थे। भूख प्यास से उनका हाल भी बेहाल हो रहा था। शाम होने वाली थी, सो एक गांव में डेरा जमा लिया। गांव के लोग बड़े संपन्न दिख रहे थे, सो ब्राह्मण ने अक्ल लगाई, क्यों ना आज यहां से भिक्षा मांगी जाए। जाट को और कुम्हार को तो शर्म आ रही थी। उन्होंने कहा, हम तो राशन पानी लेकर आए थे, तुम ही दोनों खाली हाथ आए हो, सो तुम ही भीख मांग कर लाओ। तो ब्राह्मण ने अपनी जुगत लगाई और बोला, क्यों भाई, चारों खाएंगे तो चारों ही मांगेंगे। ऐसा करते हैं, चारों एक एक घर में जाते हैं और जो कुछ मिलता है वह लाकर रात का खाना बनाते हैं। चारों चल दिए। एक एक दरवाजे पर पहुंचकर चारों मांगने लगे, भाई हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारी थोड़ी मदद कर दो। जाट को एक घर से चावल मिल गया, ब्राह्मण को दूध और नाई कहीं से थोड़ा सा गुड़ मांग लाया। अब कुम्हार लकड़ी का इंतजाम करने लगा। उसके पास एक हांडी थी। कुम्हार का जाया था तो एक अपने साथ रखता था। इधर तीनों मांग कर ले आए और अपना अपना राशन दिखाने लगे। एक को दूध मिला है, एक को चावल और एक को गुड़। तो अब इसका क्या ही बनाया जाए। ब्राह्मण ने झट से कहा, इसकी खीर बनाई जाए। जाट को गुस्सा बड़ा आ रहा था। जाट ने कहा, हाँ, हर अमावस पर जजमान के घर खीर खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरता। तो ब्राह्मण थोड़ा लज्जा या आशा होकर चुप हो गया। अब सलाह बनी कि इसकी खीर ही बनाई जाए। आग जलाकर चूल्हा तैयार कर दिया गया और मिट्टी की हांडी रखकर उसमें दूध डाल दिया। दूध उबलने लगा तो चावल और गुड़ डालकर उसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। धीमी आंच पर पकते पकते खीर की सौदी सी खुशबू फैलने लगी। सूंघ कर तो जैसे भूख और ज्यादा बढ़ गई। अब यहां भी पंडित ने अपना दिमाग चलाया। पंडित ने सोचा, थोड़ी सी खीर बनी है, अगर यह चारों में बटी तो कितनी कितनी ही पल्ले पड़ेगी। क्यों ना कुछ ऐसी जुगत बिढ़ाई जाए कि सारी खीर अकेले में ही खा जाऊं। सो उसने अपना दिमाग चलाया और योजनाएं बनाने लगा। थोड़ी देर में ही खीर पक गई। अब हांडी को नीचे उतार लिया गया चूल्हे से। चारों पेड़ के पत्ते तोड़कर लाए और उन्हें कटोरी की शक्ल दे दी गई। अब ब्राह्मण ने अपना दिमाग चलाते हुए कहा, क्यों ना भाइयों, हम एक खेल खेलें। इस खीर को वहीं खाए जो सबसे अच्छा सपना देखे। थोड़ी सी खीर है, अगर यह बटेगी तो कितनी कितनी ही पल्ले पड़ेगी। क्यों ना जो सबसे अच्छा सपना देखे वही सारी खीर खाएं और बाकी सब अपना नसीब मानकर भूखे रह जाएं। अब सबको यह बात जम गई कि कोई एक तो कम से कम पेट भरकर खीर खाए। सबसे ज्यादा खुश था पंडित। उसने सोचा, सुबह उठकर मैं ऐसा सपना बताऊंगा कि इन सब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और खीर मुझे ही खाने के लिए मिलेगी। तीनों तो थोड़ी देर बाद सो गए, पर जाट की आंखों में नींद नहीं थी। आधे दिन तो उसने हल चलाया था खेतों में, फिर उसके बाद से ही सफर शुरू हो गया। अब थक कर बैठे तो खाने के लिए कुछ नहीं, सो उसे नींद आए तो कैसे आए। उसने सोचा, क्यों ना इन सबको चकमा देकर खीर मैं ही खा लूं। सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करता हूं, सो भूख भी मुझे ही ज्यादा लग रही। थोड़ी देर तो जाट ने अपने ऊपर काबू किया, पर भूख से बेहाल हो गया तो उसे रोका ना गया। थोड़ी देर बाद उठा, पेड़ से हांडी उतारी
और कुछ दूरी पर बैठकर पूरी खीर मजे ले लेकर खाने लगा। जैसे ही खीर खत्म की, एक डकार के साथ उसकी आत्मा तृप्त हुई। सो उसे अब नींद आने लगी थी। पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, खीर बड़ी स्वादिष्ट थी, क्षमा करना भाइयों, ये मेरे ही नसीब में लिखी थी। तुम लोग अच्छे अच्छे सपने देखो। अब जाट का पेट भर गया था, सो नींद भी बड़े जोर की आई और किसान जाकर सो गया। सुबह हुई तो ब्राह्मण की आंख सबसे पहले खुली। ब्राह्मण ने उठते ही अपने दिमाग में एक कहानी बना ली और तीनों को उठाने लगा। भाइयों, सुबह हो गई, अपना अपना सपना बताओ और खीर खाने की तैयारी करो। चारों दोस्त उठकर बैठ गए। अब कुम्हार बोला, तो ब्राह्मण देवता आपसे ही शुरू करते हैं, आप बताओ कि आपने सपने में क्या देखा। अब ब्राह्मण देवता सेकी बकते हुए बोला, मैंने सपने में देखा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु मुझे लेने आए हैं और अपने पास बिठाकर मुझे स्वर्ग की यात्रा करा रहे हैं। इंद्र का दरबार सजा हुआ है, रंभा मेनका जैसी अप्सराएं नाच रही हैं। बस यही मेरा सपना है। अब बताओ, इससे ज्यादा श्रेष्ठ अगर किसी ने सपना देखा हो तो। अब इस पर नाई बोला, मैंने तो तुमसे भी अच्छा सपना देखा है। तुम्हें लेकर वैकुंठ धाम से श्री हरि मेरे पास आए थे और मुझे तो उन्होंने अपनी गोद में ही बिठा लिया था और माता लक्ष्मी मेरे लिए शरबत बनाकर लाई थी और मेरे सर पर हाथ फेर कर कह रही थी, बेटा शरबत पी ले, बेटा शरबत पी ले। अब बताओ, है ना मेरा सपना सबसे श्रेष्ठ। फिर कहा, भाई 2 लोग और हैं सपना बताने के लिए, पहले उनका स्वप्न पूछ लें, फिर निर्णय लेंगे। अभी इतना उतावलापन ठीक नहीं है। फिर पंडित ने कुम्हार की तरफ देखते हुए कहा, भाई अब तुम बताओ कि तुमने क्या सपना देखा। कुम्हार चहक कर बोला, भाई मेरा सपना अगर तुम लोगों ने सुन लिया ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैंने सपने में देखा कि मेरी एक राजकुमारी के साथ शादी हो गई। राजकुमारी के पिता यानी कि राजा ने सारा महल, सारी सल्तनत मुझे ही सौंप दी और मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके बराबर कोई दूसरी नारी धरती पर ना हो। मेरी पत्नी पंख हल रही है जो कि सोने के तारों से बुना हुआ है। मेरे सामने एक बड़ी सी मेज पर तरह तरह के व्यंजन परोसे गए हैं और मेरी पत्नी बार बार मुझसे आग्रह कर रही है, स्वामी खाओ ना, स्वामी खाओ ना। कुम्हार के मुंह से यह बात सुनकर तीनों दोस्त ठाका मारकर हंसने लगे। तीनों ने जाट की तरफ देखा और बोले, तुमने क्या सपना देखा, तुम भी अपना सपना बताओ। तो जाट ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैंने क्या देखा, ना पूछो तो अच्छा है, मैंने तो बहुत ही भयानक सपना देखा है। तीनों दोस्त पीछे पड़ गए। फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। जाट बोला, मैं बड़ा भयानक सपना देखा है भाई। मेरे सपने में एक बड़ा विकराल सा दिखने वाला आदमी मेरे सामने आया, तलवार उठाकर बोला, चल खीर खा। पेड़ से खीर उतार और अभी नीचे हांडी रख के मेरे सामने पूरी खीर खा। मैंने बहुत हाथ मिन्नत जोड़ी कि मैं अपने दोस्तों के बगैर खीर ना खाऊंगा, पर उसने मेरी एक ना सुनी। मेरी गर्दन पर तलवार रखकर बोला, चल उठ और अभी हांडी उतार कर खीर खा। मैंने डर के मारे हांडी उतारी और पूरी खीर खा ली। ना खाता तो आदमी मुझे मार डालता। तीनों दोस्त आश्चर्य से जाट की तरफ देख रहे थे और गुस्से से तमतमा रहे थे। ब्राह्मण बोला, क्या तुमने पूरी खीर अकेले खा ली? हमारा ख्याल ही नहीं किया। जब वह आदमी तुम्हें धमका रहा था तो तुमने हमें क्यों नहीं उठाया? तो जाट ब्राह्मण से बोला, भाई मैं तो तुझे उठाने आया था, पर तू तो भगवान विष्णु के साथ गरुड़ आसन पर बैठकर स्वर्ग की सैर कर रहा था और यह नाई महाशय, यह तो स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और इतने भाव विभोर हो रहे थे कि मेरी बात को अनसुनी कर गए। फिर मैंने सोचा, भगवान विष्णु तुम्हें भूखे तो छोड़ेंगे नहीं, जब धरती पर छोड़ने आएंगे तो कुछ खिला पिला कर ही लाएंगे। फिर मैंने यह कुम्हार महाशय की तरफ देखा तो यह तो अपनी राजकुमारी के साथ खाना खाने में व्यस्त थे। इनके सामने मेज पर तरह तरह के व्यंजन फैले पड़े थे तो यह तो खा पी ही रहे थे। मैंने सोचा, भूखा तो मैं ही मर रहा हूँ, मैं ही यह खीर खा लेता हूँ। और उस आदमी का डर था सो अलग। अब तीनों दोस्तों ने अपना सिर पीट लिया। ब्राह्मण देवता तो जैसे बेहोश ही होकर गिर पड़े। उन्होंने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी पर अपनी चाल में खुद ही फंस गए। भूख के मारे बुरा हाल और हो रहा था। चारों ने वहीं पर विचार किया कि तीर्थ यात्रा को त्याग करके अपने घर चला जाए, फिर कभी तीर्थ यात्रा कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।